मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। मैं आशा करता हूं आप सब क्या होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री में बात, जो कि क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान बोलते हैं। रसायन विज्ञान को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है कार्बनिक, एक क्या होता है अकार्बनिक। आज हम इसमें जो है आपको पढ़ाएंगे विलयन चैप्टर के बारे में। विलयन बहुत ही आसान भाषा में इसे हम पढ़ाएंगे और इसे अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले जानेंगे विलयन होता क्या है। विलयन क्या होता है, विलयन होता क्या है, इसमें क्या क्या मिलाया जाता है जिससे विलयन तैयार होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपस में जब घुलते हैं तो क्या हो जाता बनते हैं बच्चा, विलयन बनता है। जैसे क्या बोलते हैं, आप जैसे लिखेंगे बच्चा विलयन है तो क्या क्या लिखेंगे आप, लिखना है आपको दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को आपस में घोला जाता है तो घोला जाता है तो विलयन प्राप्त होता है। क्या बताया मैंने अभी, इसमें क्या होता, दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं और जब इनको आपस में घोलते हैं फिर मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आपका विलयन प्राप्त होता है। अब कहोगे सर जी आपका समांगी क्या है, जो लिखा आपका समांगी, समांगी ये होता है जो पूरी तरीके से घुल जाए, उसे क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। जैसे लिखा है, हम लिख सकते हैं विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। सिंपल भाषा में कहना तो कैसे लिखेंगे बच्चा, विलयन जो होता है इसमें एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। विलेय क्या होता है आपको बताना है, विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। और ये जो दोनों आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, तो क्या प्राप्त होता है आपका, विलयन प्राप्त होता है। विलयन प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है बच्चा, विलयन। विलेय क्या होता है, जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या बोलते हैं, विलेय कहते हैं। या फिर जो घुलता है उसे क्या बोलते हैं, विलेय को कहते हैं। विलायक क्या होता है आपका, जिसकी मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है, उसे क्या बोलते हैं, विलायक कहते हैं। क्या बोलते हैं, विलायक कहते हैं, विलायक कहते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो क्या बोलेंगे, जिसमें हम कोई विलेय मतलब कोई छोटा जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम मिलाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। और जिसमें मिलाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, विलायक कहते हैं। तो आप सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं बच्चा, जिसमें विलेय और विलायक को आपस में मिलाते हैं क्या प्राप्त होता है, विलयन प्राप्त होता है। तो आई होप इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे कि विलयन है क्या। क्या बताया मैंने, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, आपका विलयन प्राप्त होता है। और बताया विलयन को मैंने दो बार, जैसे विलेय और विलायक को मिलाते हैं। विलेय क्या होता है, जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या बोलते हैं, विलायक। जैसे क्या बताया मैंने, 100 ग्राम जल लेना है और प्लस 60 ग्राम क्या लेना है, यूरिया। अब आपको समझिए इसमें जिसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभी बताया था आपको, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। और जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। लिखेंगे विलेय बराबर क्या लिखा आपका, यूरिया। यूरिया सूत्र क्या होता है, NH2CONH। तो क्या होता है, यूरिया का सूत्र होता है। कितना कितना मिलाया गया है, 60 ग्राम मिलाया गया है। और विलायक क्या है,
आपका जल है, क्या है, जल, क्योंकि जल की मात्रा क्या है इसमें, अधिक है, क्या है, विलेय के अपेक्षा क्या है, जल की मात्रा अधिक है, इसीलिए क्या ये बन गया, विलायक बन गया। जल का सूत्र होता है H2O, कितना दिया आपका है, 100 ग्राम। आई होप अच्छे से आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे विलेय। विलेय को मान लेते हैं हम, क्या मानते हैं विलेय को, C2H5OH। अब जैसे मान लिया C2H5OH को मिलाते हैं, कैसे मिलाते हैं, इसमें मान लेते हैं हम एक बीकर बनाते, क्या बनाते हैं हम, एक बीकर बनाते हैं। बना दिया गया। ये क्या भरा हुआ है आपका, H2O, क्या बना है आपका, H2O, इसे बोलते हैं जल। और ये क्या है आपका, एथिल एल्कोहल, C2H5OH मिलाया। अब जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। विलेय और विलायक को जब आपस में मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आपका सॉल्यूशन प्राप्त होता है, मतलब विलयन प्राप्त होता है। अब आगे देखेंगे हम विलेय के प्रकार, क्या पढ़ेंगे हम, विलेय के प्रकार। क्या पढ़ना आपको, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार क्या होते हैं, हम अच्छे से इनको आज क्लियर करेंगे। जैसे लिखा है, विलेय व विलायक की अवस्था के आधार पर विलयन को 9 प्रकार से हम बांटते हैं। जैसे लिखा है विलेय, क्या लिखा आपका, विलेय और विलायक। विलेय क्या है, विलेय जैसे मान लिया ठोस, क्या मान लिया बच्चा, ठोस। ठोस को जैसे मानते हैं, ठोस को हम ठोस से करा सकते हैं, ठोस को हम द्रव से करा सकते हैं बच्चा, ठोस को हम गैस, इस तरीके से। अब देखो 3 हो गए आपके। अब देखते हैं जैसे द्रव लिखा, क्या लिखा है, द्रव। द्रव के भी क्या करेंगे हम बच्चा, ठोस से कराएंगे, द्रव से कराएंगे, द्रव और गैस, इस तरीके से। अब बारी क्या है, गैस की बारी है, क्योंकि 6 हो चुके हैं। गैस का क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस। मतलब क्या होता है, ठोस का ठोस से, ठोस का द्रव से, ठोस का गैस से। द्रव का क्या होता है, द्रव का ठोस से, द्रव का द्रव से, द्रव का गैस से, गैस का ठोस से, गैस का द्रव से, गैस का गैस। ये कुल मिला के अब कितने हो गए, 9 हो गए हैं। क्या हो गया बच्चा, 9 हो गए हैं। जैसे क्या लिखा है, गैस से गैस में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है बच्चा, विलयन। जैसे मान लीजिए हवा प्राप्त होता है, क्या होता है, हवा। हवा हम कैसे मान लेते हैं, जैसे N2 गैस हो गया प्लस O2 गैस, जब ये आपस में मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आपका अब गैस ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, गैस ही प्राप्त होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं ठोस का द्रव में विलयन, क्या लिखते हैं बच्चा, ठोस का द्रव में विलयन। चीनी का जलीय, जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट क्या मान लेते हैं बच्चा हम, चीनी का द्रव विलयन। पहला पॉइंट क्या है, चीनी का द्रव विलयन है। दूसरा क्या मान लेते हैं, नमक का घोल। क्या है मान लेते हैं बच्चे हम, नमक का घोल। इतना आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये पॉइंट क्या है आपके, इंपॉर्टेंट है। क्या है ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको आगे पढ़ना है क्वेश्चन, ऐसे लिखा आपका, ये लिखा है ठोस। ठोस को मान लेते हैं ये चीनी है, क्या बच्चा आपका, चीनी है। और ये क्या भरा आपका, मान लिया जाए कोई भरा हुआ आपका H2O है, क्या भरा आपका, जल भरा है, क्या भरा है, जल। अब ये बताओ, जैसे मान लीजिए जल भरा है, जल में हम जब चीनी को घोलते हैं, क्या घोलते हैं बच्चा, चीनी को घोलते हैं, तो जैसे लिखा क्वेश्चन, अधिक मात्रा में ठोस को घोलना, क्या, ठोस को घोलना। अब ये बताइए, यदि पानी आपको ठंडा है, क्या है, पानी ठंडा है तब जल्दी घुलेगा, या पानी जब गर्म होता है तो क्या होता है, आपका ठोस जल्दी घुलता है। तो क्या बताएंगे आप, जब आपका पानी ठंडा रहेगा तो चीनी क्या है, घुलने में समय लेगा,
और जब पानी क्या होता है, जल्दी से गर्म हो जाता है, तो चीनी क्या होता है, जल्दी घुल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा चाय बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें चीनी क्या होता है, 2 ही मिनट लगते हैं, घुल जाता है। और जब ठंडा होता है तो आप कम से कम 5 मिनट तक इसी तरीके से करते रहो, तब जाके थोड़े से घुलेगा और कुछ ना कुछ कण बच ही जाएंगे। इसीलिए क्या बताया, अधिक मात्रा में ठोस को घुलना। ठंडे में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा समय लेता है, गर्म में बहुत ही कम समय लेता है। केस फर्स्ट क्या बताया बच्चा, ठंड, और सेकंड में क्या है, गर्म। तो क्या बताओगे आप, केस सेकंड आपका सही है, क्या है, सेकंड। इसी तरीके दूसरा क्वेश्चन है, गैस। गैस ये बताइए, गैस जैसे गैस पानी में कब घुलता है। जैसे लिखा है अधिक मात्रा में गैस को घोलना है, तो जैसे दाब कम रहेगा तब गैस घुलेगा, या फिर दाब अधिक रहेगा तो गैस घुलेगी। जैसे आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, क्या है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल क्या होती है, ठंडी होती है, तो इसमें क्या होती है, गैस जल्दी घुलता है। तो क्या बताओगे आप, जब आपका दाब क्या होगा, अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा, तो गैस आपका जल्दी से घुल जाएगा, कम पर नहीं घुलता है। इतना आप अच्छे से समझ लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पढ़ना है विलयन की सांद्रता, जिसमें से आपका पहला है भार प्रतिशत, W/W%। दूसरा क्या है, आयतन प्रतिशत है। इसी तरीके तीसरा है पार्ट्स पर मिलियन। चौथा है मोल प्रभाव। 5 है मोललता। 6 है मोलरता। 7 है नॉर्मलता। इन सातों टॉपिक्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे और आपको अच्छे से इनके फार्मूलाज को और इन पर न्यूमेरिकल कराएंगे, जिससे क्या होगा, आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। क्योंकि ये न्यूमेरिकल, इसमें से आपकी परिभाषाएं नहीं पूछी, इसमें आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जो कि क्या है, आपको अच्छे से तैयार करना है और आपको इसे केयरफुली पढ़ना है। इसीलिए वीडियो लंबा ना हो, इसलिए क्या करते हैं, हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं इन्हीं टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे और आपको नेक्स्ट वीडियो में।